राजस्थान के दो युवकों को अगवा कर हरियाणा के भिवानी में कार समेत जलाने के मामले में सियासत गर्मा गई है। आरोप है कि गौरक्षकों के दल ने इन दोनों की हत्या की थी और इन दोनों को मारपीट के बाद जिंदा जला दिया गया था। हैदराबाद के सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। ये पूरा एक ग्रुप है जो सो कॉल्ड गौरक्षक के नाम पर लोगों को डराता है, एक्सटॉर्शन करता है और इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि 150 किलोमीटर दूर आकर ये जुनैद और नासिर को किडनैप करते हैं। बल्कि नासिर के एक भाई इस्माइल ने जो कंप्लेन दिया, उसने कहा कि इन्होंने इतना मारा इन दोनों को, पुलिस के हवाले किया, तो पुलिस ने कहा हम नहीं लेंगे इनको क्योंकि मर जाएंगे। तो बाद में इनकी जली हुई लाश और जली हुई गाड़ी मिली। तो ये पूरा इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। जब तक हरियाणा की बीजेपी की सरकार ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देते रहेगी, ये इस तरह का जुल्म ज़्यादती करते रहेंगे, लोगों को मारते रहेंगे और उनका कत्ल करते रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार, केंद्र की बीजेपी की सरकार इन लोगों से अपने रिश्ते नाते को तोड़े और क़ानून को अपना काम करने दे, वरना ऐसा ही पीड़ित परिवारों को तकालीफ होती रहेगी। और राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है, अगर वो बर वक्त इमीडिएटली जब उनको इन्फॉर्म किया गया था कि जुनैद और नासिर को किडनैप किया गया, वो हरकत में आते और उन लोगों को पुलिस के ज़रिए उनको रोक लेते तो शायद वो दोनों आज जिंदा होते। मगर वहाँ पर भी बड़े ही बुज़दिली से और कमज़ोरी से काम किया गया राजस्थान में। जिहादियों के कट्टरपंथी नेता इस आग में घी डालने के लिए आगे बढ़ गए। ओवैसी, जो हिंदुओं के हत्यारे रजाकारों की परंपरा का वारिस है, वो ऐसे मामलों पर कूदेगा ही, क्योंकि उसको दूसरा जिन्ना बनना है। और उन्होंने तुरंत बिना जांच किए, बिना तथ्यों के सामने आए हिंदू संगठनों पर, हरियाणा सरकार पर अनर्गल आरोप लगाने शुरू कर दिए। जो गौरक्षक के सो कॉल नाम पर इस तरह का जुल्म, ज्यादती और कत्ल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ये सब उनको पॉलिटिकल सपोर्ट है। क्या कोई गवर्नमेंट अगर चाहती तो इनको खत्म नहीं कर सकती, इनको रोक नहीं लगा सकती? आपके पार्टी के एमपी इस तरह का वाहियात अनाप शनाप बकते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये जो ग्रुप्स हैं, इनको पूरा पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, इसलिए जुल्म कर रहे हैं। कितनी देर लगेगी? आधे घंटे के अंदर ये सब ग्रुप्स घर में बैठ जाएंगे अपने। डालिए इनको जेल में, इनके हथियार छीनिए इनके हाथ से। भाई आप होते कौन हैं? आप रोड पर निकलकर क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? अगर आपको शिकायत है तो पुलिस किस लिए है? पुलिस तो फिर इसका मतलब यह है कि हरियाणा में, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर कोई कानून नहीं चलेगा, गुंडाराज चलेगा, बोल दीजिए। मैं चेतावनी देना चाहता हूं ओवैसी जैसे कट्टरपंथी नेताओं को, अपनी औकात में रहें। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तुम इस प्रकार से भड़काऊ बयान देकर ना अपना भला कर रहे हो, ना देश के मुस्लिम समाज का भला कर रहे हो। जांच होनी चाहिए, लेकिन गहलोत सरकार निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, बायस्ड है पहले से ही। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और जब तक कोई जांच का परिणाम ना आ जाए, तब तक किसी निरपराध व्यक्ति को न उठाया जाए। निरपराध हिंदुओं को उठाए जाना हम स्वीकार नहीं कर सकते। विश्व हिंदू परिषद पूरे तौर पर उन निरपराध हिंदुओं के साथ खड़ी है और गहलोत सरकार के विरुद्ध अदालत से लेकर सड़क तक हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन निरपराध हिंदुओं को दंडित नहीं होने देंगे। कानून के राज के तहत उन पर मुकदमा चलना चाहिए था, उनको सजा होनी चाहिए थी। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेकर के इस तरह का अपराध करने की इजाज़त नहीं। एक साजिश के तहत 2024 के चुनाव से पहले सांप्रदायिक माहौल तैयार करके चुनाव की पटकथा लिखने का प्रयास किया जा रहा, हम इसकी निंदा करते हैं। भिवानी की इस घटना पर जमीयत उलेमाए हिंद की एक टीम ने दौरा किया और परिवार से मुलाकात की।
भी मुकदमात नामजद दर्ज हो गए हैं 5 लोगों के खिलाफ, एक की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन अभी इसमें हमारा फिरोजपुर का थाना भी इन्वॉल्व है, इसलिए कि वो लोग सबसे पहले उसको थाना लेकर पहुंचे तो वहाँ पुलिस वालों की जिम्मेदारी बनती थी कि उनके सामने मुलजिमीन भी थे और वो लोग जख्मी नीम मुर्दा हालत में थे, तो उनको उसी वक्त उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल एडमिट कराना चाहिए था। लेकिन पुलिस वालों ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया, जो उसकी वजह से उनको ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।